नमस्कार। लेकिन आप कुछ सांसदों की लिस्ट जारी करने वाले थे आज, हाँ, जिनकी टिकट वो मैं कट आपके लिए रहे जी, हैं। ये बीजेपी के सांसदों की लिस्ट है। अच्छा। सबसे पहला नाम सारण कहिए, छपरा कहिए, पुराना, वहां से आते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी साहब। हम्म। उनका एक एम्बुलेंस कांड काफी एक्सपोज किया था पप्पू यादव ने ही, और उसके बाद से वो एकदम उनका डिरेल हो गए थे वो पॉलिटिकली, और इसी वजह से उनका टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। मोतिहारी से एज फैक्टर की वजह से राधा मोहन सिंह जी का टिकट कटना ऑलमोस्ट तय राधा माना जा मोहन सिंह रहा तो है। वैसे भी जो है वहां बिहार में रहते ही नहीं है। ये तो जब से इन्हें यूपी का प्रभारी बनाया था, ये यूपी में ही रहने लगे। यहाँ बीजेपी वाले परेशान हो गए इनसे कि यार ये जाते बस क्यों ये नहीं है यहाँ से। बस ये दोनों ही वो कारण। अच्छा, इन्होंने इनकी पॉलिटिक्स क्या की है, इन्होंने खुद कहा था कि मैं अपने पुत्र वगैरह को जो है राजनीति में लेके नहीं आऊंगा, तो मेरा कोई उत्तराधिकारी बनेगा तो भाजपा से बनेगा। तो भाजपा से उत्तराधिकारियों की अच्छी खासी लिस्ट है मोतिहारी को लेकर के। लेकिन उससे पहले एक बड़ा नाम बताता हूँ सर, आपको चौंकाएगा। बेगूसराय से गिरिराज सिंह का टिकट खतरे में है, उनको रिप्लेस कर रहे हैं राकेश सिन्हा। गजब से ताल ठोक रहे हैं। अच्छा, जाति सेम है, कोई तो बात नहीं है, तो गिरिराज वो तो किसी दूसरी सीट पे चले जाएंगे। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि वो रिप्लेस होने की संभावनाएं हैं। तो बेगूसराय से वो जो है सूर्य कुमार गिरिराज। यादव हैं, वो जहां भी जाएंगे वहां चौके छक्के ही उड़ाएंगे वो। हाँ। अब रिपोर्ट एक इंटरनल जो सर्वे कराती है बीजेपी, उसके अनुसार शिवहर से रमा देवी, इनका रिपोर्ट बहुत खराब है। अच्छा। इनका टिकट गारंटी 100% कट रहा है। बक्सर से अश्विनी चौबे, एक वहां बड़ी इंटरेस्टिंग नाम लेने वाला हूं। बक्सर से जो अश्विनी चौबे को रिप्लेस करने वाले हैं, उनका नाम है दिल्ली के सांसद गायक मनोज तिवारी। वो इन दिनों बाबा बागेश्वर का भी खूब दिखे थे, बिहार की राजनीति में रुचि लेने लगे हैं। और बक्सर अश्विनी में चौबे का टिकट कट रहा है या मतलब एक्सचेंज हो रहा है, कहीं दूसरी जगह से जा नहीं रहे हैं? कट रहा, नहीं नहीं, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कट रहा है। मैं आपको बता दूं, ये अश्विनी चौबे से मुझे ध्यान आया कि जब कभी पहली बार मैं पार्लियामेंट गया था घूमने, अश्विनी चौबे जी की जी चिट्ठी पे ही गया था। सांसद की चिट्ठी की जरूरत होती है ना वहां घूमने के लिए। जी जी तो मैं जी जी। फर्स्ट टाइम जब गया था अश्विनी चौबे जी की चिट्ठी पर ही गया था मैं। अश्विनी चौबे जी के खिलाफ बक्सर में एंटी इनकम्बेंसी इसी वजह से, क्योंकि 2020 में उनके लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी हार गई थी, अच्छा। जितनी आती है। और तब से लेकर के उसके बाद इनका भ्रमण भी कम रहा बक्सर को लेकर के। बक्सर में ये अपने बेटे को अब राजनीतिक रूप से ज्यादा पुश करने के प्रयास में खुद नजर नहीं आ रहा था। हालांकि जब से इंफॉर्मेशन गई थी कि आपका रिपोर्ट कार्ड पीएमओ पहुंचा है, तो 6 महीने से दिखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड पीएमओ में एक बार पहुंच गया और मोदी जी के पास दिख गया कि खराब है, तो मतलब आपकी संभावनाएं काफी खराब है। अगला बड़ा नाम है सर, रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब। इसका भी जो है पत्ता अब साफ होने वाला है। इनको वापस दिल्ली की राजनीति के लिए इसलिए बुलाया जाएगा क्योंकि बिहार में ये फोकस्ड राजनीति जिसको कहते हैं ना, लगातार जिसको हमला करना कहते हैं, वो इनसे नहीं हो पा रहा है। तो इनको दिल्ली बुलाया जा रहा है, दिल्ली में कोई जिम्मेदारी दे दी रवि जाएगी। रवि जी वैसे भी दिल्ली के आदमी ही रहे पहले से। इनका ज्यादातर समय दिल्ली में रहा, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, तो इनका ज्यादातर समय वहीं गुजरता है। हाँ, तो इसी वजह से उसको मैं पहले भी से भी मैंने बोला था सर कि बिहार में लेकिन ये इनकी मुझे बताइए, राजनीति एक चल नहीं सवाल पाए। पीछे भूल गया आपसे, मनोज तिवारी हम्म। का क्या वो है वहां लाए जाने का क्या वजह है? मनोज तिवारी बिहार को लेकर के इंटरेस्टेड। देखिए, दिल्ली में इनको समझ में आ गया कि अ, अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के बिहारी जो है वो शायद इनके नाम पे वोट नहीं करेंगे। लेकिन बिहार के बिहारी मनोज तिवारी को बड़ा मानते हैं, और उसमें जो है इनकी साख बैठ जाएगी। और बक्सर तो आपको किसी और के ज्यादा वोट की जरूरत नहीं है, बक्सर ब्राह्मण बहुल एरिया है। वहां हम्म। ब्राह्मणों ने वोट कर दिया बीजेपी को, तो मतलब जी मिनी काशी कही जाती है। हम्म। बक्सर को मिनी काशी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे जो है अंतिम यात्रा के लिए, वहां पे भी जैसे काशी में अंतिम यात्रा होती है, बक्सर में भी अंतिम यात्रा के लिए फेमस है। तो मनोज तिवारी बिहार की पॉलिटिक्स में बागेश्वर धाम प्रकरण के साथ ही रुचि लेने लगे, और अपना ये भी दायरा बढ़ाया। और कहा यह जा रहा है ये सब आला कमान के, मतलब हाई सुपर
सुप्रीम कोर्ट जो भी कह लीजिए, या कह लीजिए मोदी और अमित शाह जी के कहने के बाद कहा गया है ग्रीन सिग्नल है आपके लिए, आप वहां जाइए। दिल्ली में हम किसी और को एक सीट पे, आपकी सीट पे शिफ्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिहार की राजनीति पे फोकस कीजिए, क्योंकि बिहार में हमको ज्यादा फोकस रखना है, चाहे जातीय गोलबंदी के थ्रू आ सके या कला के नाम पे आ सके, हमको सीटें जीतनी है किसी भी कीमत पे। तो और बीजेपी रिस्क जो है नहीं ना, लेना चाहते। बिहार में मुझे लगता है कि बीजेपी के पास फेसेस की हंट है, उसे हम्म। तलाश है चेहरों की, चमत्कारिक चेहरों की। अब देखिए, स्मृति ईरानी का कायदे से उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दो लगातार हम्म। चुनाव लड़ाए वहां से, और आज स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश की हो गई। तो इसी तरीके से जो है, मुझे लगता है कि बीजेपी वहां कुछ फेसेस इस तरह के अपने खड़े करना चाहती है, जो कहते हैं कि जैसे कि सम्राट चौधरी को खड़ा किया है अभी अध्यक्ष बनाकर, कि जो सेकंड लाइन तैयार वहां पे हो रही है लीडरशिप की, अगली जो 10-15 साल चलेगी, उसमें शायद मनोज तिवारी का नाम हो। रविशंकर प्रसाद को रिप्लेस कौन करेंगे? रविशंकर प्रसाद को रिप्लेस करने वाले का फिलहाल तो अभी नाम नहीं है, लेकिन कायस्थ समाज से ही हम्म। होगा ये श्योर है, ताकि वो कायस्थ समाज की राजनीति पे असर ना पड़े। अब ये देखना है कि इम्पोर्टेंट है कि ये किसको दिया जाता है। वैसे एक नाम सियासी गलियारों में जदयू के एक नेता है, जो अब प्रवक्ता है, नहीं है जदयू से लेकिन बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हैं, उनका नाम आ रहा है अजय आलोक का। वो बीजेपी को लगता है कि एक बिहार के चूंकि फेस भी है और काफी पॉपुलर फेस है, तो हाँ, थोड़ा टीवी चैनल्स उनको, पे डिबेट्स वगैरह में अजय हाँ, आलोक आते हैं। तो थोड़ा उनको जो है प्रयोग करके देखा जाए। लेकिन अभी वो सिर्फ सियासी गलियों में नाम है। लेकिन ये जरूर है कि पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद भी जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं। हम्म। अब आते हैं इसी शो पे, वैसे मैंने उस समय कंफर्म फीडबैक की था, अब कंफर्म है, सासाराम से छेदी पासवान। एज फैक्टर भी है और काम भी नहीं हुआ है, पीएमओ की रिपोर्ट के अनुसार बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। हम्म। इनको भी मैं नाम ले लेता हूं, हम्म। इनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने वाले आदमी का नाम है, जदयू के रहे हैं या पहले आरएलएसपी में थे, विधायक थे चेनारी से, सासाराम में काफी पॉपुलर फेस है, ललन पासवान। अच्छा। यंग है, अच्छा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने में हिचकते नहीं है। इन्होंने लिटरली उस कैमूर पूरे रीजन में अपने विधायक रहते हुए अपने फंड से 4 धाम बनवा दिया था, और उन चारों धामों पे बहुत अच्छी सड़कें, कनेक्टिविटी। और है तो ये चेनारी जो कि सासाराम का एक विधानसभा है, लेकिन ये पूरे सासाराम में बड़े फेमस चेहरे हैं और लोग इनको मानते हैं हम्म। विकास के नाम पे भी। हम्म। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी से अशोक यादव, ये 2 नाम और हैं हम्म। जिनके ऊपर गहरी तलवार लटकी है, और इनफैक्ट इनका टिकट कटना तय मानिए। उसका कारण परफॉर्मेंस, ये लोग, वो नाम मैं ले रहा हूं जो नॉन परफॉर्मिंग है। एक चौंकाने वाला नाम है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट है, टिकट नहीं कट रहा है। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़े, और नित्यानंद राय अपना लोकसभा बदलना चाहते हैं। तो उजियारपुर जो है वो संसदीय क्षेत्र है जहां पे सम्राट चौधरी ताल ठोकना चाहते हैं, और नित्यानंद राय इन्हीं में से कहीं जो एक है शिफ्ट होना चाहते हैं। यानी कि जो तो आपने ये नाम पूरे, बताए, इनमें गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, दो नाम ऐसे हैं कि जिनको इधर से उधर शिफ्ट किया जाएगा। वो गिरिराज जी सिंह जी तो जी। बेगूसराय से पहले कहाँ से लड़ते थे ना? सर इस बार एक्चुअली गिरिराज सिंह जी ज्यादा नालंदा या बिहार शरीफ के नालंदा आसपास से, शायद लड़ने में, पिछली बार भी तो नालंदा से ही थे। कहाँ से थे जी जी, 2014 में? तो जी जी जी, वहीं से फिर से ये इंटरेस्टेड है। हम्म। उसका कारण ये है कि बेगूसराय पूरा जो लोकसभा है, हम्म। इसमें ऐसा नहीं कि श्योर नहीं है कि वो नहीं जीतेंगे, वो वहां से भी जीत जाएंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि नालंदा जो एक रिस्क हो सकता है इनके नाम पे निकल जाएगा। हम्म। बेगूसराय जो है वो किसी और भूमिहार को भी मिल जाएगा, तो वो भी निकल जाएगा, तो 2 लोकसभा श्योर हो जाएगा। वो तेरी नालंदा अभी जो है 50-50 पे है, मतलब वहां पे जदयू भी जीत सकती है अगर मेहनत करे तो। लेकिन एक अगर बार ये गिरिराज सिंह, एक बार ये 10 के 10 नाम रिपीट कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, जो भी आपने बताए। ओके, मैं फिर से, राजीव प्रताप रूढ़ी हो गए, सीट राधा राम, सीट के नाम, सीट के नाम भी। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण से राजीव प्रताप रूडी का। जी, हाँ। हाँ। मोतिहारी से राधा मोहन सिंह, हाँ। हाँ। बेगूसराय से गिरिराज सिंह रिप्लेस, शिवहर से रमा देवी चेंज, अश्विनी चौबे का टिकट कटेगा बक्सर से, उनको रिप्लेस करेंगे मनोज तिवारी। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का टिकट कटेगा, इनको रिप्लेस अभी कौन करेगा?
ये नाम प्रॉपर नहीं है। सासाराम से छेदी पासवान, इनको रिप्लेस करने के लिए जो खिलाड़ी है वो अभी जदयू में है। और बीजेपी से ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है, बिहार बीजेपी से, कि भाई आ जाओ ज्वाइन कर लो, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि जब तक ऊपर के दो नाम इनको ना कह दे कि सासाराम में जाके तैयारी करो, तब तक ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वरना ज्वाइन कर रहे थे। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी से अशोक यादव। चलिए, तब बढ़िया धमाकेदार आपने इंफॉर्मेशन दी। और मुझे लगता है कि बिहार में इस वीडियो के बाद काफी हलचल होने वाली है। जब ये वीडियो चलेगा तो बिल्कुल बिल्कुल। खासतौर से भाजपा के सर्कल में काफी चर्चाएं होंगी। आपने तो नाम चौंकाने वाले बताए, दिल्ली में भी बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि मनोज तिवारी पिछले 10 साल से दिल्ली की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो 2 बार से सांसद है सर, लेकिन अब हाँ। देखिए मनोज तिवारी बक्सर से इसीलिए राजनीति करना चाहते हैं क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप चाहती है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में वो चुनाव हार जाएंगे। हम्म। दिल्ली में मुझे अभी भी लगता है कि 7 की 7 सीटें बीजेपी है, 6 तो 100% जीत ही जाएगी। हम्म। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी, मैं कुछ लोकसभा के नाम लेना चाहता हूं, बीजेपी किसी भी कीमत पे उन लोकसभा को हारना नहीं चाहती है। गया है, जहानाबाद है, पाटलिपुत्र, पटना, भोजपुर। इसमें एक नाम है सर जो इंटरेस्टिंग है, जो मैंने लिया नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के आरा के लोग और सेंट्रल लीडरशिप के बीच में रस्साकसी चल रही है। आरके सिंह जो है सांसद हैं आरा के, उनका परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है, आरा के लोग बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन आपको मैंने 2-3 हफ्ते पहले जब हमने शो किया था तो बताया था कि पूरे तामझाम के साथ जो है वो जदयू की मीरा सिंह आई हुई थी, वो भी राजपूत है। अच्छा, मीरा सिंह के साथ क्या है कि मीरा को आरा के राजपूत ज्यादा प्यार करते हैं। उसका कारण है कि वो उनके साथ थोड़ा सा जातीय कनेक्शन स्टैब्लिश है। लेकिन आरके सिंह चूंकि पॉलिटिकल लीडर नहीं है, तो वो विकास पे फोकस रखते हैं और किसी के साथ पर्सनल कनेक्शन नहीं रखते। तो सियासी गलियारों में ये नाम जरूर है, लेकिन अभी तक सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने ये नाम, इस नाम का जिक्र ना किया। इसका ये मतलब नहीं कि इसका जिक्र नहीं होना चाहिए जी। चलिए, धन्यवाद अभिषेक जी। धन्यवाद। धन्यवाद जय सर, श्री जय श्री राम। राम।